दोस्तों और मोहतरम एंकर जनाब फरीद सियाना साहब, जी फरमाइए। लो शुरू तो ही फरमाइए क्या कि तो फिर हंसी वाला माहौल बना रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, संजीदा रहिएगा। अच्छा। आज इंतहाई अहम मसले की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। वाह। अच्छा जी। और अगर मेरे मुंह से मबजूल निकल गया है तो इसका मतलब है कि वाकई मसला सीरियस है। हाँ। नहीं, आप बात करें, हम सीरियस हैं, हम बड़ी संजीदगी से सुनेंगे। जी हाँ। बहुत शुक्रिया जी। खबर यूं है जी कि पाकिस्तान में मामूल से 62% तक कम बारिशों की वजह से जी। महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। कुछ इलाकों में तो मुसलसल 200 दिनों से बारिश नहीं हुई। यार ये तो वाकई बड़ा अहम मसला है, बारिशें तो वाकई बहुत दिनों से नहीं हुई हैं। जी हाँ, बारिशें तो वाकई बहुत कम हुई हैं और मसला भी बहुत ही अहम है, जी। मगर बदकिस्मती से हम लोग इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हाय हाय। अब अकेले महकमा मौसमियात के अलर्ट से तो बारिशें नहीं न होनी। बिल्कुल। उनके पास तो कोई ऐसा चिराग नहीं है जो वो रगड़े तो कोई जिन फौरन आ जाए और आके मसनूई बारिश कर जाए। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। इसके लिए तो कुछ ना कुछ इकदामात उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। जैसे ये पौधे शौधे लगाने वाले इकदामात किए जा रहे हैं, जी जी। ये बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे और अगर हम लेट हैं हाँ। तो फिर हमें इसकी तरफ भरपूर तवज्जो, बल्कि फुल तवज्जो देनी चाहिए। सही। सही बात है। या ये जो पानी का ज़िया होता है, तड़ातड़ पानी रुड़ रहा है, ज़ाया हो रहा है, हम अपना जमीन के अंदर से पानी चमाचम निकाल निकाल के जाया कर रहे हैं, हाँ जी। इसके रोकथाम के लिए कोई इकदामात होने चाहिए। सही। अजीजी, ये चमाचम उर्दू में कह सकते हैं? यार अगर एक दानिश्वर के मुंह से उर्दू में निकल गया चमाचम तो चुप कर जाओ बस। यू आर राइट, चमाचम उर्दू में होता तो नहीं, मगर जितनी टेंशन बनी हुई है इस टेंशन में मुंह से निकल जाता है चमाचम। और ये जो चमाचम है ये चमाचम निकल जाता है। नहीं, बात तो हंसी वाली थी, लेकिन आपसे वादा कर बैठे हैं कि हम संजीदगी से सुनेंगे। असल में वो एक गाने में भी है ना जी, रोते हैं छम छम नैन, हाय। तो वो छम छम को मैंने चमाचम कर लिया। देखिए हजूर, बात ये है कि ये अल्लाह की रहमत हमसे रूठी हुई है, इसलिए कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे। जी हाँ। हमारी तवज्जो ही नहीं उस तरफ हुई। लोगों ने डैम बना लिए हैं, पानी स्टोर कर लिया है, बेशुमार पानी होता है जो हम जाया कर बैठते हैं, और जब हमें पानी की फिर जरूरत होती है तो हमारे पास स्टॉक ही नहीं होता। सीधी सीधी बात है, पूरी दुनिया अब जानती है कि पानी को स्टॉक करने के लिए जी। अब डैम बनाए जाएं, और डैमों के अंदर पानी जब भर जाता है तो वो आपके लिए बिजली का काम भी करता है, बिजली यानी बनाने का काम, और आपकी फसलों को भी उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अजीजी, अब तो बारिश के लिए लोग दलिये की देगे भी नहीं बनाते। क्यों जी? अजीजी, पहले सारे गांव वाले थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके परिंदों को डालते थे ताकि बारिश हो जाए। तो यार, बूढ़े बापों पर पानी फेंका जाता था ताकि वो गालियां निकालें तो बारिश हो। ओ भाई, क्या फजूल बातें कर रहे हो? ये कौन सा फॉर्मूला है बारिश बरसाने का? ये तो सीधी सीधी तौम परस्ती है। हाय हाय हाय, वाह। इन्ना कमा मगर ही लगे रहे हैं, तां ही आज तक असी को चज दा काम कर ही नहीं सके। हाय 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 हाय। यानी मुसलमान हैं हम, और देखो जरा हमने क्या क्या चीजें सोची हुई। सही बात है। यानी आप देखो फरीद साहब, हम बस इन्हीं फार्मूलों को जानते हैं, इनके अलावा हमारे पास फार्मूला ही कोई नहीं। सही बात है। ऐसा ओपरा ओपरा लगता है जब हम कोई और बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो यहां तक हालात पहुंचे। भाई जी, जब के बताया ये जा रहा है सितंबर से मार्च तक सिंध में मामूल से 62% कम, बलोचिस्तान में 52% कम, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में 30 से 35% कम बारिशें हुई हैं। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की शदीद किल्लत है।
जबकि औसत दर्जा हरारत भी मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। हाँ जी। यही पे कहनी है जी दली दियां देगा पका लो। वो भाई साहब कह रहे ने अनाज पाओ परिंदियां नु, वो बाबे यहां तो पानी सुट्टना चाह रहे ने। हाय हाय हाय। आप दिल करे पानी तो डरदे हो, बाबे ते पानी सुट्टो। बहुत नुकसान हो रहा है अजीजी, शायर अब बारिशों वाले गाने लिखने छोड़ गए। और आपको ये पता है कि ये सारा हिंदू मजहब की तरफ से इधर को आया हुआ है, ये सारा जो है ना टूणा और ये तो अहम परस्ती। आपको ये खबरें तो सुनने को मिलती होंगी, ये जो भारतीय रियासत है मध्य प्रदेश, उसमें बारिशें बरसाने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाते हैं। मैं जब भी वो खबर पढ़ता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है यार, मेंढक और मेंढकी की शादी। शादी हो गई तो दुल्हन चपड़ च छलांग मार पहले दिन ही खुदकुशी। दुल्हा बेचारा आखे कि जे तू इस तरह ही अक्कीस है मेरे को तो मैनू पहले 10 महीना ब्याह दा अरेंजमेंट ही ना करें। और ये वाकई होता है, ये हंसी वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, बारिशों के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाते हैं, ये पिछले दिनों भी हुआ है। और आपको पता है उस शादी पे मेहमान खसूसी कौन था? कौन जी? उस रियासत की खातून वजीर ललिता यादेव। हाँ, बच्चों की तरक्की की वो वजीर हैं। और डड्डू ते डड्डी दे विआह ते मेहमान खसूसी। सर जी पूरी दुनिया में बल्कि बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना जी, वहां पे भी तोहम परस्ती बहुत ज्यादा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग पढ़ लिख के तो सही रास्ते की तरफ निकल रहे हैं। आपको पता है जनूबी अमेरिका के मुल्क पीरू में बारिश नहीं होती थी ना, अच्छा। तो मुकामी लोग एक काली भेड़ को खेत में बांध दिया करते थे और उस वक्त तक उसे भूखा प्यासा रखते थे जब तक बारिश नहीं थी होती। वो बेचारी भूख और प्यास की वजह से मिनमिनाती थी, चीखती थी, तो लोग कहते थे जी ये बारिश मांग रही है। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਭੇਡ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। यानी मैं पीरू की बात कर रहा हूं, ओडे शगो दुबई दी दसन डे। और भाई जी फिनलैंड जहां का तालीमी मयार इस कदर बाकमाल है कि लोग अब उसकी मसाले देते हैं। आपको पता है वहां के लोग इस बात पे यकीन रखते थे कि अगर मकड़ी को मारा जाए तो अगले दिन बारिश होगी। वो जेरी निकी की मकड़ी सारी बारिश होती मौत पे पाती। और इस हालत में अरब मुल्कों में काहन जो है ना जी, ये जादूगर टाइप लोग तवील अरसा बारिश बरसाने के लिए गाय जो होती है गायें, उनकी दुम और पैरों में लकड़ी बांध कर उसको आग लगा देते थे। वो गाय बेचारी उस आग की वजह से तड़पती थी, चीखती थी, बोलती थी, उछलती कूदती थी खेत के अंदर, तो समझते थे ये बारिश मांग रही। ओहो अजीजी, वैसे गोगे के पांव से लकड़ी बांध के ट्राई तो करें। यार गाय के पैरों से बांधते थे, बच्चे के पैरों से नहीं थे बांधते। वो कहते थे जी कि जो बारिश का देवता है ना, वो गाय को तड़पता हुआ देखेगा तो फिर बादलों को जल्द बरसने के लिए भेज देगा। अजीजी अब तो वो लोग ही नहीं रहे, वरना मेरा दादा कौवे के अंडे देख के बता देता था कि इस हफ्ते बारिश होगी। जी जी, और बारिश जो हो जाती थी फिर उन्हें ही कवे दे अंडियां दा आमलेट बना लेंगे। बहुत फजूल आदमी हो। यही कह रहा हूं कि ये तो अहम परस्ती है, ये तरीकाकार नहीं है बारिश बरसाने का। जिस वजह से बारिशें कम हो जाती हैं उन अजाबों को रोके हम। दरख्त हम लगाते नहीं है, ऊपर से हमने पक्के मकान, पक्की बिल्डिंगें, हर पास जो खेती बाड़ी हरियाली वो खत्म होती जा रही है। हम सीमेंट के पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं। ये सही कह रहा है, टेवे ऐसे लगाया करते थे कि कवे दे अंडे नजर आ गए तो कहते लो जी मेरा ख्याल है बारिशां होंगी। और तो और कवे के घोंसले को खाली देख के तो बुजुर्ग कहते थे